वहां से वो अपने साथ ले गया। जब वो ले गया, उस तोते को ले जाकर अपने साथ अपने घर में पिंजरे के अंदर वो बंद करके रखता था। इस प्रकार से 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल बीत गए। उसके बाद 2-3 साल के बाद फिर से इस महात्मा जी को उस गांव में जाने की जरूरत पड़ी, दूसरे गांव। तो ये जब निकलने लगे तो उसने उस तोते से बोला कि मैं जा रहा हूं उसी जगह जहां से तुमको लेकर आया था, और मुझे उसी जगह से जाना होगा। तो तुम्हारे कई सारे रिश्तेदार होंगे, कई सारे रिलेटिव्स होंगे, उनसे मेरी भेंट भी होगी। तुम्हारा कुछ संदेश है क्या, उनको देना चाहते हो तो बताओ, मैं उनको दूंगा। तो ये जो तोता था ये सोचने लगा क्या बोला जाए। महात्मा जी ने पकड़ के तो रख लिया है, मुझे छोड़ तो नहीं रहे पिंजरा से। उन्होंने सेठ उस महात्मा जी को बोला, ठीक है, आप उनसे केवल इतना ही कहिएगा कि मैं यहाँ ठीक हूँ, अच्छे से ही रह रहा हूँ, खुश हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है, मुझे बहुत याद सताती है आप लोग, मैं बहुत याद करता हूँ, बस खाली इतना बोल दीजिए। महात्मा जी बोले ठीक है, बोल दूंगा। तो चलते 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 फिर से उसी जगह पे पहुंचे जिस पेड़ पे बहुत सारे उस प्रकार के तोते रह रहे। तो जैसे महात्मा जी आए, सारे तोतों ने पहचान लिया, ये तो वही है जो हमारे एक सदस्य को ले गया था अपने साथ। सब लोग आपस में बोलने लगे, अरे वही है, वही है, वही है, वही है। तो सब लोग उसको देखने लगे, निहारने लगे कि क्या अपने साथ उस तोते को लाया है क्या, या उसका कुछ संदेश लेकर आया है क्या। तो महात्मा जी भी खड़े हो गए, सबको निहारने लगे। निहारते निहारते उसने बोला कि आप लोगों ने पहचाना, तुम्हारा एक सदस्य मेरे साथ है। सब लोग चिल्लाने लगे, हाँ हाँ हाँ, हम पहचान गए, पहचान गए। तब इसने बोला कि मैं आते समय उसने आप लोगों के लिए संदेश भेजा है। उसने बोला है आप लोगों को बोलने के लिए कि मैं ठीक हूं, अच्छे से रह रहा हूं, लेकिन मुझे आप लोगों की बहुत याद सताती है, मुझे बहुत याद आती है आप लोगों की। जैसे इन तोतों ने ये बात सुनी, इन सारे तोतों में एक तोता था तो बहुत बूढ़ा था। वो बूढ़ा तोता छटपटाते हुए नीचे जमीन पर गिरा, और छटपटाते हुए उसने वहीं अपना प्राण त्याग कर दिया। तो महात्मा जी ने जब देखा तो उसे बड़ी दया आई, हृदय बहुत द्रवित हो गया कि अरे अरे, शायद ये तोता उस तोते से बहुत आसक्त था, इसलिए जैसे उसकी याद आई, उसके संदेश को सुना, तो ये तोता बहुत उस आसक्ति के कारण बर्दाश्त नहीं कर पाया उस विरह को, और इस विरह के दर्द के कारण उसने अपनी प्राण त्याग कर दिया। तो ऐसा सोचकर वो क्या ही करेंगे महात्मा जी, वहां से निकल पड़े आगे। तो जब वो वापस लौटे अपने घर, जैसे ही लौटे तो ये जो तोता था जो इंतजार कर रहा था पिंजरे के अंदर, उसने महात्मा जी से पूछा कि आपने मेरा संदेश पहुंचाया। तो महात्मा जी ने बोला हाँ हाँ हाँ, मैंने तुम्हारा संदेश दिया। तो उस तोते ने पूछा तो क्या कहा उन लोगों ने? बोले सब लोग बहुत दुखी थे सुन के, तुम्हारा याद नहीं, उनको भी तुम्हारी याद आ रही थी। और हाँ, एक बहुत बूढ़ा तोता था, जैसे ही उसने ये बात सुनी, वो तो ऊपर पेड़ से छटपटाते हुए नीचे गिरा, और नीचे गिरकर उसने अपने प्राण को त्याग दिया। इस तोते ने जब ये बात सुनी, जो पिंजरे के अंदर था, ये भी जोर जोर से रोने लगा, छटपटाते हुए इसके भी शरीर कांपने लगे, और पिंजरे के अंदर ही उसने भी अपना शरीर। तो ये महात्मा जी देख के और हैरान हो गए, उनको लगा अरे अरे अरे, अरे क्यों बोल दिया। वो जितना इससे आसक्त था, ये भी उतना ही आसक्त था। वो इसके विरह में मर गया सुन के, ये भी उसके विरह में मर गया। महात्मा जी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब क्या करें। सोचा ठीक है, इतनी साल इतनी सेवा की है, इसको मैं दफना देता हूँ कहीं गड्ढा खोद कर। महात्मा जी ने गड्ढा खोदा, पिंजरा खोला, तोते को बाहर निकाल कर जमीन पर रखा। जैसे जमीन पर रखा, ये तोता हवा में उड़ के निकल गया। महात्मा जी देखते रह गए, ये क्या। तो तोता जाकर ऊपर पेड़ में बैठ गया और मुस्कुराने लगा, बोला हरि बोल, हरि बोल। आज मैं वो का मस्त नीले लगा, नीले गगन में उड़ता पंछी। तो महात्मा जी ने बोला लेकिन तुम तो मर गए थे, ये क्या था।
बोले नहीं मैं मरा नहीं। एक्चुअली वास्तव में क्या हुआ था कि वो जो बूढ़े कबूतर की बात बताई ना आपने, वो हमारे कबीले का सरदार, हमारा जो ग्रुप था ना उसका सरदार। तो मैंने आपके माध्यम से उसका खबर पहुंचाई कि मैं बहुत पीड़ित हूं, मुझे निकालो, और आपके माध्यम से उसने खबर पहुंचाई कैसे निकलना है। समझ में आई बात? वो बूढ़ा कबूतर भी मरा नहीं था, वो गिर के क्या कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था, और उसने खबर पहुंचाया कि नाटक करो मरने का, जैसी बाहर निकले उड़ जाना। और बिल्कुल वैसा ही एक्टिंग इसने किया, और जैसे निकला ये उड़ के। आपको कथा समझ में आई? समझ में आई तो जोर से बोलिए हरि बोल। अच्छा लगा हो तो फिर से बोलिए हरि बोल। अच्छा तो लगा, लेकिन अगर इससे कुछ सीखा नहीं तो कोई फायदा नहीं अच्छा लगने का। अब आप बताएंगे कि क्या सीखा आप, बताइए। कौन बताएगा? हाथ ऊपर उठाइए और माइक आएगा आपके पास, आप बताइए। नहीं, ये हमारे आयुर्वेद के बच्चे नहीं बोलेंगे। नहीं ये भी नहीं, थोड़ा पीछे से कोई बोलिए, पीछे से। हाँ और प्रोजी को दो माइक, पीछे ब्लैक जैकेट में। हाँ प्रोजी, क्या नाम है आपका? बिट्टू कुमार। बिट्टू प्रो बोलिए। एक मिनट, आप हमारे संडे प्रोग्राम में आते हैं क्या? तो नहीं आप मत बोलिए, ये तो मैं उसमें बताया हूँ ये कहानी। नहीं आप मत बोलिए ये प्रोजी। और कोई पीछे से, कोई पीछे से जो बताएगा उसको स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। हरि बोल। नहीं ये प्रोजी भी नहीं, ये तो हमारे घर के प्रोजी। पीछे कौन हाथ उठा रहा है? हाँ हरि बोल। तो आप रविवार को आते हैं क्या? अरे ओ फर्स्ट टाइम आए थे? आते तो तुमको तो अब इन्होंने, मैंने ये कहानी बताया तो नहीं आपको पहले?